पहले जो बोल रहा था, अगर जिसके हथियार खत्म हो जाएंगे वो अपने आप हारेगा। और वो बात आ गई कि अमेरिका के हथियार खत्म हो जाएंगे, चाइना और किंग जोंग वो रूस को दे रहा है, रूस फिर इधर दे रहा है, चाइना इधर दे रहा है। ये त्रिकोण में अब ट्रंप फंस गया है और वर्ल्ड वार है ये, और वर्ल्ड वार होकर के रहेगा और इसको कोई रोकने वाला नहीं है। बाकी फिर हमारा मीडिया तो मिसाइलें चलती दिखा देते हैं। और अब सब बहुत बड़ी कहानी आ गई, वो जो हम बोल रहे हैं ना बाबा भयंगा और नेटोडम भविष्यवाणियां हैं कि ये विश्व युद्ध है, तो ये विनाश होगा, विनाश विनाश युद्ध है ये। अब वही पाषाण युग वाली बात आ जाएगी, नहीं तो अमेरिका जीतेगा नहीं, ईरान जीतने नहीं देगा। और फिर अब ये देखो मारकाट चलेगी। अब मतलब आम पब्लिक का क्या होगा फिर हदें पार होंगी। फिर युद्ध के मैदान में तो फिर ये हदें पार हो जाती है ना, फिर हिरोशिमा नागासाकी बनेगा और फिर ये होगा। और उधर रूस करेगा, उधर जेलेंस्की वहाँ फंसा रखा है। फिर ये चलता रहेगा, गेयरबाजी कितने डलते हैं, कितना एरिया लेते हैं, ये फिर गेयर लगते रहेंगे, गेयर लगते रहेंगे। फिर चाइना ताइवान पे कर देगा और उधर किंग जोंग कर देगा। फिर ये कहाँ कहाँ अमेरिका लड़ेगा, तो लड़ेगा कहाँ कहाँ तक टक्कर, फिर ये अलग अलग टक्करें हो जाएंगी। और एक नंबर ताज कभी भी बादशाहों के इतने ज़्यादा दिन नहीं रहता है जो अमेरिका के था। और अब बैठा बैठा ये गेम चाइना जीत जाएगा, चाइना जीत जाएगा इसमें। और फिर ये बनेगा एक संगठन। अब संगठन होते हैं ना, तो भारत की दर्जा है, हिंदुस्तान की दर्जा आएगा। फिर वो है कि रूस के पाले में तो हिंदुस्तान को रहना ही पड़ेगा, और फिर से चाइना का और हिंदुस्तान का होगा। ये बाद की बात है, अभी हमारा पाकिस्तान से होगा। फिर ये पाकिस्तान तो एक बार हमारे से बीच में मर लेगा और अपने आप टूट जाएगा, और वो टूट रहा है, सब देख रहे हैं। जो हम कहानियाँ हैं, हिस्ट्रियाँ हैं युद्ध की, हिस्ट्रियाँ में हिस्ट्रियाँ बनी हुई, वो लिखित में है। पहले क्या हुआ तो आगे क्या होगा 100% मालूम, वो बता के गए हैं कि आगे क्या होगा, वही हो रहा है। ये तो अपने पूर्वज ही बता गए। वो पहले लड़े ना, वो किससे लड़े, ऊंट हाथी घोड़ा और बोले भालार फरसी ढाल तलवार, मतलब जैसे लड़ते गए रॉकेट आता गया और ये कहना, और फिर बढ़ते गए टैंक मिसाइलें आती गिर, बाबर से वो तोपे आई, पिस्टल का आई, फिर ये आते आते अब ये परमाणु बम का जब विस्फोट ये किया था, ये हिरोशिमा नागासाकी तो सबके सामने है। और अब इस चीज़ का फैसला है मरने और मारने के ऊपर। अब तो वंश मिटाने की बातें अब आ गया कि यहूदी इजराइल में नहीं, फिर वो हमास हिजबुल्ला और हुती, फिर ईरान, और ये कहानी आ जाती है। भाई इनको प्रॉक्सी बोल दो, तो ये तो सरेआम चारों तरफ से घेर रहे हैं इजराइल को, और इजराइल फिर ग्रेट इजराइल बनाना चाह रहा है। और शुरू से इनकी फंसी हुई है घुंडी, ये 40 साल की तैयारी है इनकी। और ये बारूद कभी अब रुकने वाला बारूद नहीं है। अब ये आग लगाएगा तो कितना लगाएगा, किसको लगाएगा, तो ये देखो। अब ये कोराम तो मचाएंगी, जहाँ गिरती हैं वहाँ देख लो। गाजा में क्या हो गया, और गाजा पट्टी का तहस नहस कर दी बिल्डिंगों को एक से एक। और फिर अब जेलेंस्की क्या करवा रहा है, रूस में क्या कर रहा है, वो रिफाइनरियों के लगा है तेल फूकने के चक्कर में, और अपना वो पूरा बर्बाद करवा दिया यूक्रेन को ये नाटो के उसमें। अब ये अमेरिका करवा दिया ये इजराइल ने फंसा दिया ट्रंप को। अब ट्रंप बोलता है कि भाई मेरे पास सब कुछ है, वो बोल रहे हैं कि अब कुछ नहीं, ये दोनों लड़ेंगे, एक दिन दोनों लड़ेंगे। इनका भी है कि इजराइल ही अमेरिका को हरा सकता है, तो पता नहीं अब हरा पाएंगे कि ये नहीं। अब बोलते हैं कि रूस भी सहायता दे रहा है और चाइना भी दे रहा है। किंग जोंग को तो कोई बोल नहीं सकता, वो किसी को भी मिसाइलों का किंग है, एक नंबर है। और वो बीच में परमाणु बम दबादब बना रहा है। और ये सब तैयार हो गए। अब वो लाठी घोड़े, वो ऊँट हाथी घोड़े तलवार भाला फरसी लेकर के सब एक से एक, पता नहीं खुर्रम कौन सी काम कर जाए, पुतिन की कौन सी और स्नीक कर जाएगी, कौन सी कर जाए ये मिसाइलें।
मतलब एक नंबर युद्ध के मैदान में कौन सा ड्रोन काम कर जाए तो मिसाइलें रखी रह जाए, ये ततियों का वो मधुमक्खियों के छत्तों के ऊपर अब ये बना दिया हथियार और वो रखी रह जाएंगे बड़े बड़े बम इनके, तो फिर वो ये जीतेंगे नहीं, जीतेंगे नहीं, ग्राउंड में नहीं आएंगे तो ये आग बरसा करके परमाणु डाल लेंगे, अणु डाल लेंगे कि मदर ऑफ बॉल डाल लेंगे, फादर ऑफ बॉल डाल लेंगे, वो डलेगा जो तोरा बोरा की में एक वो उसी हिसाब से डाला गया था रे कि इतना एरिया में कि ये काबू में नहीं आ रहे रे। फिर यही होता है कि जब हरासमेंट होते होते फिर वो करना पड़ता है कि अब मेरे को जीत ही लेनी है। हार और समझौता तो स्वीकार्य नहीं, बातें स्वीकार्य नहीं, किसी को हो ही नहीं रही। पूरा विश्व तैयार है युद्धों में, बड़े बड़े देश है ना, इंक्लूड हिंदुस्तान, सब रेडी हैं कौन किसका ताज छीनेगा और कौन ताज पहनेगा। अरब का ईरान पहनेगा कि अब फिर परमाणु डील कर करके फिर ये अब सऊदी के अंदर ही कर दिया वो ये घोषणा कि यहाँ ये न्यूक्लियर प्लांट और ब्रिज के आड़ में परमाणु बम यहाँ रखा जाएगा। उधर एर्दोगन के पास रखा है, अमेरिका ने तो पूरी दुनिया में परमाणु बम रखे हैं। तो यही पड़ेंगे जब ही फैसला करने के लिए, तो विश्व युद्ध की ये तैयारियां थी तो सब ने कर ली है। हिंदुस्तान भी साइलों में डाल दी है, पाकिस्तान भी हमारे को बहुत धमकी देता रहता है तो हम भी साइलों में डाल दी है अभी। बार बार मत कर यार, तू ले ले दिल्ली कलकत्ता बॉम्बे मद्रास क्या लेगा हिंदुस्तान को, लेकिन पाकिस्तान चला जाएगा, मत बहम में रहो इसमें। तुम अमेरिका के चढ़ाए हुए हो और देख लो जिसको चढ़ाता है ना अमेरिका। अब इजराइल को शुरू से ये किया था नहीं, यहाँ ज़मीन ला करके क्यों देनी थी इजराइल को। वो भाई पहले ये सेकंड वर्ल्ड वार की तो ये कहानी है कि इजराइल को यहाँ करके बसाना था तो दे देना था ना अमेरिका, पता नहीं कितने इलाका है। तो पत्थर में भी यहूदी तो एक नंबर है, दुनिया को ही बोला साइंस इसमें, टेक्नोलॉजी में, साइंस में क्या 36 नोबेल पुरस्कार तो 1 करोड़ की पब्लिक में इजराइल पूरी दुनिया पर राज कर रहा है। देखा जाए तो 1 करोड़ आदमी क्या होते हैं यार, हमारी कितनी दिल्ली बना लो, 3 दिल्ली बना लो। और वो ये क्या कर रखा है और क्या सोच करके कि अब क्या ग्रेट इजराइल बनाने की कहानियाँ, फिर इनकी भी गलतियाँ आती हैं। कभी वो यासिर अराफात था तब से ये चलता रहा, अटल बिहारी वाजपेयी हमारा ये चलता रहा। हमारे को अब अमेरिका पाकिस्तान को ये तैयार करता रहा, चाइना तैयार करता रहा, एर्दोगन और अजरबैजान ये हमारे दुश्मन बनते गए। हमारे पड़ोस में क्या करा रहे, हिंदुस्तान में क्या करा दिया, वही तो करवा रहे हैं। ये कहानियाँ बहुत तगड़ी है, लोबियाँ है ना हिंदुस्तान की, ये लोबियाँ हैं, बहुत ज़बरदस्त खेला खेला जाता है ये। वो एकता चलो वो एक राजनीति की पार्टियाँ, ये क्या होता है, बहुत बड़ा इतिहास आता है इसके ऊपर। अब ये जल रहे हैं जहाज, ये अब कल पहले तेल हो गया, अब अब नहीं करेंगे, तुम नहीं करोगे, तो अब ये धमकियाँ चल रही हैं। और धमकी का वो रुकना तो नहीं है। ईरान तो युद्ध चाइना का होने नहीं देगा, रूस होने नहीं देगा। जब नाटो को उधर है, जब अमेरिका ही तो पूरा हथियार एक दूसरे को देते रहे, वहाँ पहुँचाते रहे। जेलेंस्की को 4 साल से बिठा रखा है, 5वीं साल होगी है रूस को। दिल पे पत्थर रख करके ना बोलते हैं पुतिन, व्लादिमीर पुतिन ट्विटर द ग्रेट जारबम। वो देख रहा है यूक्रेन की जनता को कि जनता ना मारी जाए, बस ये नहीं देखेंगे जनता मारी जाए। अब ये या तो अब ईरान नहीं हारेगा तो इजराइल परमाणु मरवा देगा अमेरिका, पहली बार मैंने मारा था। अब या फिर अमेरिका को मारना पड़ जाएगी, इजराइल ना मारे तो अब इनका क्या होगा आपस में। लेकिन ये कौन मारेगा, फिर ईरान डर्टी मारेगा कि परमाणु मारेगा। ईरान के पास भी 100% बन चुका है, ये तो बहम में है दुनिया। पता नहीं कितने जागरोस की पहाड़ियों में भूकंप आए हैं, तो आज तक हम तो सुनते आए हैं 10 साल से एक बना लिया वो साध्वी हार रही, आप देख रहे होगे कहाँ क्या क्या ईरान ने मिसाइल सिटियाँ बना रखी हैं। ये इंटेलिजेंस में फंसे रहे, ये जंगलों में सुरंगों में, उनके अंदर इनको पता ही नहीं लगने दिया। तो अब टक्कर हो रही है, टक्कर ले रहा है ईरान, जबरदस्त टक्कर ले रहा है। युद्ध हुए, युद्धों को शान से देखा जाता है, एक से एक लड़ने वाले आएंगे, फिर फाइटर आमने सामने का होगा ना, उसके अंदर आनंद आएगा। जब मालूम लगेगा कि कौन किसका
लड़ाका है, कौन मातृभूमि के लिए लड़ता है, कौन पीठ दिखाता है। तो वो तो है, मेन है। हमारे 100 आदमी 3-3 हजार आदमियों से, चाइनीजों से फंस गए थे। राजांगला की लड़ाई हुआ तो हमारे खुद गुरु लड़े, फादर लड़े, उनमें 3-3 युद्ध हिंदुस्तान के लिए, हम लड़ के आई। तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन ये विनाश है ना, ये विनाश नहीं, विनाश होगा, ये है गड़बड़। अब ये विनाश होगा। वो तो गिर गया तो फिर क्या होगा वहाँ? वो देख लो नागासाकी के अंदर क्या हुआ, अभी तो आज तक क्या हो रहा है, लगड़े लुल्ले पैदा हो रहे हैं। आज कसम खाई थी टोक्यो बोले, जापान ने कसम खाई थी परमाणु बम नहीं बनाऊंगा, उसको मजबूर कर दिया अभी। क्या करोगी? ये चाइना ने पूरी दुनिया को और अमेरिका इसको बढ़ा दिया, और अमेरिका के ऊपर ही आ गया। और ये हमारे हिंदुस्तान को अब आ गया कि ये और ना आ जाए, अब ये हमारे को भी मारता है। ये समझता नहीं अमेरिका, ये ट्रंप नहीं समझ रहा, ये बेवकूफ़ी कर रहा है ट्रंप, तभी तो फंसा हुआ है। जब हारेगा तभी तो हिंदुस्तान हमारे से हटेगा ना, तो चाइना इसको अब ले लेगा। लास्ट में कमजोरियाँ आएंगी, इतने हथियार इतने दिनों में नहीं बनते हैं। हमारे को मालूम है कितनी इंडस्ट्री किसके पास है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री रशिया के पास में है, 9 लाख कारीगर काम करते हैं। रशिया डिफेंस के जो बनता है ना, कोई भी मतलब आकाश पाताल नभ जल थल में सब में नाप रखा है, सबसे मतलब महान शक्ति में आता है। और अमेरिका तो अमेरिका की इतना नहीं जितना रशिया के पास, इनके पास जाता वो टेक्नोलॉजी परमाणु बम ये बना रखे, तो वो तो उसने बना रखे, ये तो लड़ेंगे नहीं। ये तो रूस और ये तो लड़ेंगे नहीं। अब चाइना लड़ेगा, किंग जोंग लड़ेगा, ईरान लड़ रहा है, और हिंदुस्तान के साथ टकराए तो हिंदुस्तान भी लड़ेगा। लेकिन नहीं समझ रहा है अमेरिका इस साल को, और नहीं समझ यार, फंस गया अमेरिका। और हार मान रहा है, हार चल रही है अमेरिका की। अब धमकियों पर धमकियां तो ट्रंप दे रहा है, देख रहे होगे आप क्या बोल रहा है, शाम को सुबह क्या बोल रहा है, चाय पी के क्या बोलता है, नाश्ता करके क्या बोलता है, नहा धो के तैयार होके क्या बोलता है। भोजन कोड अब ट्रंप चेंज होता रहता है, ये सारी दुनिया देख रही है। और अमेरिका में भी देख रहे हैं कि अब फंस तो गया, और अब अमेरिका फंस गया है। अमेरिका की जनता भी समझ रही है, और अमेरिका फंस गया। और अमेरिका के लोग बोल रहे हैं, वहाँ की एंटी पार्टी और पार्टियों की भी, अगर ट्रंप का ये इजराइल के साथ जा कर के फंस करके ये युद्ध में महान गलती की है। नहीं तो इजराइल को ही कर लेने देना था। इजराइल ने कम थोड़ी है, इजराइल अमेरिका को लाया पहले। अब मैं तो नहीं बच पाऊंगा। अब इनको पता लग गया मिसाइल सीटियों का, तो अमेरिका नहीं आएगा तो ईरान को इजराइल नहीं हरा सकता थी। परमाणु हो पड़ेंगे तो फिर ये एक इजराइल पे भी डाल देंगे, वहाँ स्थिति आएगी तो इजराइल भी नहीं बचेगा और ईरान भी नहीं बचेगा। फिर तो ये होगा। तो कहानियाँ तो बहुत हैं कि अभी युद्ध कैसे है, या तो विनाश भी के ऊपर पहले ये ईरान डाले। अब ट्रंप तो बोल रहा है ईरान के पास होता तो अब यही डाल देते। तुम डाल के देखो ना किस पे कितना, ईरान पे कितना एरिया लेते हो। आसमान नागासाकी लिया था तो ईरान में कितना लोगे, फिर ईरान डालेगा। और पहले डाल दे वो भी बहम है तुम्हारे ऊपर। और फिर बना हुआ है, ये भी मानते हो कि वो डर्टी है, वो बना लेंगे इतने 7 दिन में 5 दिन में। अभी तक बन नहीं गया होगा, ये तो सदा से 5-7 दिन का नाम लेते आ रहे हैं। ये बेवकूफ़ है बात करते हैं मीडिया वगैरह वाले। ये महायुद्ध है, सबके पास सब कुछ है, अभी सबने तैयारी कर रखी है। अब दुनिया देख रही है कि ईरान ने क्या इतना पावरफुल था तभी तो अमेरिका को और इजराइल को चुनौती दे रहा था। तभी तो पूरी दुनिया में ईरान धनाढ़ देश है, पर्शिया का इतिहास है इनका। तो अब उसको पाषाण युग में अगर भेजे तो फिर ये भी योद्धा हैं। फिर बोलते ना ईरानी, पठानी, सुडानी, फिर हिंदुस्तानी। तो तगड़ी चलेगी, चल रही है, आगे भी चलेगी, चली है। तो अब देखो इसको, देखो।